जय श्री राम दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरह श्री हनुमान चालीसा की रचना की थी, हनुमान बाहु की रचना की थी, उसी तरह से उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत, मैं बोलूँगी, संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना भी की थी। हनुमान चालीसा वैसे तो अगर कोई पाठ करता है तो उनको जिस इच्छा से, जिस मनोकामना को लेकर आप संकल्प लेकर करते हैं पाठ, वो आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होती है। लेकिन कोई अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, अगर बेसिकली शनि जनित बोलते हैं ना, जैसे कि हनुमान अष्टक जो है वो 8 भाग में है, ठीक है। तो उसका जो 8 अंक का जो मीनिंग होता है वो सीधे सीधे शनि जी से जुड़ा हुआ है। 8 अंक अगर आप किसी ज्योतिष से पूछें जो इसके जानकार हैं, वो शनि पीड़ा से जो परेशान रहते हैं लोग, उन शनि जी से जुड़ा हुआ रहता है 8 अंक। और जो हनुमान अष्टक है वो उसमें भी 8, उसमें मैं बोलूँ उसके अध्याय बोल सकते हैं या उसके 8 पहलू हैं। तो अगर आप परेशान हैं किसी पीड़ा को लेकर और आप चाहते हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएं, आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है, चाहे आर्थिक हो, चाहे आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहे कर्ज को लेकर आप परेशान हैं, किसी भी तरह की जो पीड़ा है, तो आज हम जानेंगे किस तरह से आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं और आपकी जो पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आपको ये जो पूजा है वो अभी जैसे बुढ़वा मंगलवार या बड़े मंगलवार जो चल रहा है, आप उस दिन करिए। अगर आप सुबह में कर पा रहे हैं तो 8 बजे के पहले पहले आप इस पाठ को कर लीजिए। नहीं तो निशा पूजा का बहुत महत्व है। रात्रि में आप 10 से 1 बजे के बीच में अगर आप पाठ करते हैं तो आप यकीन मानिएगा 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो भी समस्या है उसका हल आपको ज़रूर से मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा और आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माध्यम बनकर आ जाएगा और आपको उस रास्ते पे आप चलने लगेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, एक दिन पहले से ही आप तैयारी कर लेंगे और इसमें आप शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आपने नॉन वेज, जो लहसुन प्याज है, इन सब का चीज़ आपको त्याग करना रहेगा। आप सात्विक भोजन करना रहेगा। आपने शुद्धता का आपको पूरा ध्यान रखना है, आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन आपने ज़रूर से करना है। अब आपने शाम के टाइम में या जैसे मैंने बोला रात्रि की पूजा जो है, तो आपने धूप दीप दिखाना है। भोग प्रसाद के लिए गुड़ चना बहुत प्रिय है हनुमान जी को, तो आप वो भोग लगाइए। उसके बाद जिस तरह हम संकल्प लेते टाइम पूरा तैयारी करते हैं, एक पात्र में आपने जल लेना है, एक गिलास में आपने जल रख देना है और दीप आप जला लीजिए। आप सरसों के तेल का, आप घी का दीपक या तिल के तेल का, चमेली के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। आपने चोला हनुमान जी को चढ़ाना है, जैसे सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके चोला तो तैयार करते हैं। तो अगर आप जैसे महिलाएं हैं, हमारी बहन हैं, तो वो उनको हाथ मत लगाइए। आप उनके नाम का एक फूल पे या पान के पत्ते पे आप लगाकर उनके चरणों के पास आप रख दीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो आपने राम नाम का जाप करना है। राम नाम का जाप आपने जैसे हम 108 बार हमको करना होता है तो हम जल्दी जल्दी में करते हैं, उस तरह से नहीं करना है। जिस तरह से आप सांस लेते हैं वैसे रा और म बोलते टाइम आपका सांस छूटना चाहिए, मतलब धीरे धीरे स्थिरता से आप लीजिए। भले आप 108 बार मत लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट। और ये कैसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। तो आप फिर भी जितना भी आप करें आराम आराम से करें, स्थिरता से करें, ठीक है। उसके बाद आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 21 बार आपने श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कर लीजिए और जिस तरह हम संकल्प लेते हैं, संकल्प में आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान,
अभी आप किस जगह से ले रहे हैं संकल्प, आप कौन से टाइम कौन से दिन ले रहे हैं, किस मनोकामना को लेकर ले रहे हैं और कितना पाठ आप करेंगे, ये सब कुछ आपको संकल्प में बोलना रहता है। अगर जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आप हो सके तो मंदिर में जाकर एक नारियल ले लीजिए। नारियल पे आपने जिसे चोला बनाया है हनुमान जी का, उससे आपने उस नारियल पे स्वास्तिक बना लेना है और जो मौली धागा होता है वो आपको 11 रुपया रख कर नारियल पे लपेट देना है और पूजा करते टाइम आप वो अपने मंदिर में रखिए। और अगले दिन अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो उसी दिन शाम को आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ा के आ जाइए। अगर शाम के टाइम में आप कर रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह में आप वो जो नारियल है, वो जो पैसा है, आप मंदिर में हनुमान जी के पास चढ़ा कर आ जाइए। वहीं पर बैठकर राम नाम का जाप कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए जितना आपसे हो पाए, जितना आपके पास टाइम हो। उसके बाद आपने जो कलश में जो आपने जल रखा है वो आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो पूजा होने के बाद आप सुबह में अर्पित कर दीजिए, शाम में करें तो अगले दिन आपने वो अर्पित कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप करके देखिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिस मनोकामना को लेकर आप कर रहे हैं, पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ आप करिएगा, पूरे विश्वास के साथ, आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। अगर देखा जाए कि अगर जैसे मैंने बोला 8 उसका पहलू है या 8 खंड बोल सकते हैं, अलग अलग उसमें हनुमान जी के जो गुण हैं, हनुमान जी की जो महिमा है उसका वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने। अगर पहला देखें तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब जब हनुमान जी छोटे थे, बाल अवस्था में, उनको भूख लगी और उन्होंने सूर्य देव को एक मीठा फल समझकर भक्षण कर लिया था। और जब उन्होंने भक्षण कर लिया तो पूरी जो सृष्टि है वो अंधकार में ये आ गई थी और सब लोग परेशान हो गए थे। फिर सारे देवी देवता एकत्रित आकर उनसे उन्होंने प्रार्थना किया कि आप हम सबको इस जो संकट है उससे हमको निकालिए, और आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही संकट मोचन हैं। तो ये अर्थ है, जब आप अर्थ समझकर किसी चीज़ का उपाय हो गया, चाहे आप पाठ जब कर रहे हैं, जब उसका अर्थ आपको पता हो तब आप करें, तो आप पूरे भाव से जुड़कर करते हैं। इस तरह से आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर से इसका लाभ मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक कोई वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।